अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का इजी लर्निंग चैनल में स्वागत है। की दरक्षा किताब का चैप्टर नंबर 6 लेकर के आपके रूबरू हो रहे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है आलमी हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग। हम समझेंगे कि आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। यानी हम जिस जमीन में रह रहे हैं, यानी जिस अर्थ पे रह रहे हैं, यहाँ का तमासत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ का टेम्परेचर और दर्जे हरारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उसके कारण क्या है, वजह क्या है, हम इसकी मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ग्रीन हाउस गैस के असरात। ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही, यानी ये ऐसे गैस हैं जिनकी वजह से ही दर्जे हरारत में तेजी आ रही है। तो उनमें से कल कारखानों को खुलना है, मोटर गाड़ियों का बहुत ज्यादा बढ़ जाना है और जंगलों के बेशुमार कट जाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में दर्जे हरारत तेजी से बढ़ रहा है। और इसके वजह से जो गैसेस यानी पैदा हो रहे हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसको हम CO2 के नाम से जानते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा तो उसमें जरूर पढ़ा होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और ओजोन। ये सब ऐसे गैसेस हैं जो मुसलसल अपनी तमासत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मामला ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन 149% से ज्यादा पैदा होने लगा है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा और मीथेन का मात्रा लगभग तेजी से बढ़ता ही जा रहा है पहले के मुकाबले में। क्यों? आजकल गाड़ियों का प्रदूषण वाली गाड़ियों का इजाफा हो गया, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं बेशुमार, और तरह तरह की इजादात कारखाने का हो गया है। इसके वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारी जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्ष में 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगर ऐसा ही रहा तो 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आ गई है। जानवर और पौधे मर जा रहे हैं, जानवर और पौधे खत्म हो रहे हैं। बैक्टीरिया और जरासीम जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। इन सब की वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में हिद्दत है, यानी तमाज़त में बढ़ोतरी है। यानी ऐसे इजादात हो रहे हैं कारखानों के और गाड़ियों के, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। उसकी वजह से पूरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग गंदा हो जा रहा है और उसकी वजह से बैक्टीरिया और तरह तरह के जरासीम पैदा हो रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों को रोकने के लिए सबसे पहले हमें पेड़ पौधों को काटने से रोकना होगा। और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, रूस और कोरिया जैसे देशों को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करने के बारे में कहना होगा और उनसे बात करनी होगी। क्योंकि अगर हम उनसे बात करेंगे तो दुनिया का पूरी दुनिया का जिम्मेदार सिर्फ इंडिया ही नहीं है कि सिर्फ आप इंडिया वालों को मना कर दिए कि प्लास्टिक का यूज ना करें, पेड़ पौधों को ना काटा जाए, कारखानों का इजाफा ना किया जाए और तरह तरह की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का इजाफा ना किया जाए ताकि उससे प्रदूषण कम हो। तो ये पूरी दुनिया के वार्मिंग को दुरुस्त नहीं कर सकता। इसके लिए अमेरिका, जापान, रूस, कोरिया, इंग्लैंड, नागालैंड सब देशों से मिल करके बातचीत कर करके वहां के माहौल को खुशगवार करने, वहां के इन सब पर पाबंदी लगाने की बात होगी, तब जाकर के हमारा ग्लोबल वार्मिंग दुरुस्त हो सकता है। और इसके लिए जंगलों को काटने से रोकना होगा और लकड़ियों और कोयलों को बहुत कम यूज करना होगा, यानी जलाने से रुकना होगा, तब जाकर के हमारा ग्लोबल वार्मिंग अच्छा बन सकता है। 2007 में क्योटो में एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अमेरिका के नायब सदर अल गोरे शामिल हुआ था, जिसने लोगों के घर घूम घूम कर क्या ग्लोबल वार्मिंग से बचने की तकरीरें की थी। लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, उसकी तकरीरों को रद्द कर दिया। लोग कुछ दिनों के लिए तो सपोर्ट करते हैं, मान जाते हैं, लेकिन फिर वो अपनी हालत पर लौट कर आ जाते हैं। थोड़ी देर में हम फिर से वीडियो को शुरू
करते हैं। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बाल व ज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया। एक कांग्रेस यानी सभा, एक मीटिंग रखी गई। वो मीटिंग 27 दिसंबर से 31 दिसंबर, ये उर्दू में 27 है, ये उर्दू में 31 है और ये 2008 है। तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का, कितने दिनों का? 5 दिनों का बाल बयान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी यानी खुसूसी चीफ गेस्ट के तौर पर हिंदुस्तान के साबिक सदर आलमगीर शोहरत याफ्ता यानी पूरी दुनिया में जिनकी शोहरत है, मकबूलियत है, उनको मदरू किया गया, उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। वो है हमारे मुल्क के साइंसदान जनाब एपीजे अब्दुल कलाम थे। उस 5 रोजा कांग्रेस में शामिल हुए थे और वहां पर शिरकत किए थे। इस 5 रोजा कांग्रेस में 2 ही मौजूआत पर सिर्फ बात हुई थी और वो था पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में उस मीटिंग में बात चली थी और बात की गई थी। उस कांग्रेस मीटिंग में मुल्क के 32 सूबों और मरकजी हुकूमत के मखसूस खित्तों से चुनकर 556 तलबा और तालिबात ने शिरकत किया था और पूरे मुल्क से 165 असातिज़ा यानी टीचर भी उस कांग्रेस में शिरकत किए थे। अब्दुल कलाम ने उस संगीन मसले को निपटने का बेहतरीन नुस्खा उस कांग्रेस में बताया था। 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ अगर लगाते तो हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। इस तरह की बातें की गई थी उस कांग्रेस में और उस मीटिंग में। तो अब हम चलिए कुछ खास तौर से जान लेते हैं किताब से। इस किताब में आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा है, यही इस चैप्टर का थोड़ा सा निचोड़ है, पूरे खुलासे के तौर पे तो नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। पिछले 30-40 वर्षों से हमारी जमीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। इस दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं कि यानी दर्जे हरारत जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है यानी जो इजाफा होते जा रहा है उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है, संगीन आलमी मसला है। सिर्फ संगीन हिंदी मसला नहीं है यानी हिंदुस्तानी मसला नहीं है, ये पूरे आलम यानी दुनिया का मसला है। दुनिया के साइंसदान इसके लिए बहुत फिक्रमंद है और उससे बचने के लिए गौर फिक्र किया कर रहे हैं और कुछ मुल्कों में उसके लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी बहुत से अहम कदम उठाए गए, जैसे पेड़ों को काटने से रोका गया है, प्लास्टिक का यूज बहुत कम करने को कहा गया है। इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिस पर पाबंदी लगाई गई है ताकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग दुरुस्त रहे। अब हम आगे चलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस की गैसों के असर, बेशुमार कल कारखानों का खुलना, तेजी के साथ जंगलों का काटना और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा। ग्लोबल वार्मिंग का वजह क्या है? यही सब है कि तेजी से मोटर गाड़ियों का बढ़ना और पेड़ को काटना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रहा है। मेथेन गैस धान के खेतों में और जानवरों के गोबर से ज्यादा निकलती है। जमीन के दर्जे हरारत बढ़ने से पौधों का खत्म हो जाना और खतरनाक बीमारियों में इजाफा, तूफान, सैलाब और कहत का सामना जैसे हालात और हादसात के हम शिकार हो रहे हैं। यानी जमीन का जब दर्जे हरारत बढ़ता है तो क्या होता है कि उससे खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। उसी की वजह से बहुत से हादसात होते हैं, जैसे सैलाबों का आना, कहसानी का पड़ना, तूफान का बरपा होना। इस तरह के बहुत से हादसात वाक़ई हो जाते हैं क्यों? दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से। अब हम आगे चलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और उससे बचने के लिए दुनिया के बड़े-बड़े मुल्कों को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार को कम करना होगा। दुनिया के बड़े-बड़े मुल्कों को सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या ग्रीन हाउस गैसों को कम करना होगा। जैसे कि रूस है, जापान है, इंग्लैंड है, कोरिया है, इन सब देशों को ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को के मिकदार को कम करना होगा। जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा और सजरकारी की तहरीक चलानी होगी। यानी पेड़ लगाने के लिए इसकी एक तहरीक चलाई जाएगी और तहरीक चलानी होगी इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर से यानी
ग्लोबल वार्मिंग से बहुत कुछ सीखे होंगे कि आज हमारे साइंसदां फिक्रमंद क्यों हैं। इस मुल्क को और इस फजा को बचाने के लिए आदमी पैमाने पर जो यहाँ पर गंदगियों को फैलाया जा रहा है, प्रदूषण को फैलाया जा रहा है, उसे किस तरह रुकना है, इसके लिए हमारे साइंसदां भी फिक्रमंद है। इसलिए हम और आपको भी फिक्रमंद होना चाहिए कि प्रदूषण ना फैलाए और ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए हम भी हेल्प करें, हम भी मदद करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। तो चलिए हम मारूदी सवालात आप देख रहे हैं बुक में, मारूदी सवालात को हल कर लेते हैं। तो मारूदी सवालात पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। क्या है? संगीन मसला है। और सवाल नंबर 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में आपका यहाँ में जो आंसर दिया है ऑब्जेक्टिव सवाल का 31%, इसमें आप निशान लगा सकते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 3 है, जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। तो जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसका दान है आंसर, इस पे टिक लगा सकते हैं। बालो ज्ञान क्वेश्चन नंबर 4, बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था। तो भारत के किस शहर में? दीमापुर में मुनक्किद हुआ था। नंबर 5 क्वेश्चन है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो 2007 में हुई थी। हम यहाँ से फिर से शुरू करते हैं कि मुख्तसर सवालात में है कि जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। तो हम लोग जिस जमीन पर बसते हैं वो एक सैयारा है, ये जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल बहुत खराब है, क्योंकि वहाँ पौधों और जानवरों को जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ कहीं पर कोई सैयारा में बहुत ज्यादा गर्मी है तो कोई सैयारा में बहुत ज्यादा ठंडी है। जैसे कि हमारे सैयारे 8 हैं, पहले 9 थे प्लूटो को मिलाकर, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया। उनमें से मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये 9 थे, लेकिन प्लूटो को हटा करके 8 बचे। उन 8 में से 3 नंबर पर अर्थ है यानी जमीन का माहौल और जगह से बहुत ही खुशगवार है। यहाँ इंसान भी और हैवान भी दोनों जिंदा रह सकते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में गुज़िश्ता 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का तस्करा बहुत हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला बन गया है। क्यों? कि दुनिया के सारे साइंसदान इस मसले पर बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ में इस मसले पर साइंसदानों के दरमियान बहुत ही भारी तबादला ख्यालात किया गया और उससे मुदाफ़ात के लिए तमाम ममालिक को कहा गया था। ये था ग्लोबल वार्मिंग का मसला। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो गुज़िश्ता 30-40 वर्षों से हमारी जमीन क्या है में दर्जे हरारत तेजी से बढ़ रहा है, रफ्तार बढ़ रहा है। और जमीन के दर्जे हरारत जो औसत इजाफा हो रहा है, उसे माहौलियात के माहिरीन ने तमाज़ुत अर्ज़ी में बतदरीजी इजाफा बतलाया है और इसका नाम ग्लोबल वार्मिंग दिया है। आज ग्लोबल वार्मिंग आलमी सतह पर एक संगीन मसला बन गया है, जिससे दुनिया के तमाम ममालिक, तमाम कंट्री वाले परेशान हैं। सवाल नंबर 4 है आपका, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैसें हैं। तो हमारी जमीन का दर्जे हरारत रफ्तार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जमीन पर ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की ग्रीन हाउस में बढ़ती हुई गैस की मिकदार है, जिसे साइंस की जुबान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात गैसेस इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कल कारखानों, मोटर गाड़ियों में इजाफा, जंगलों को बेशुमार काटना और गैस, ये सब गैसें पैदा कर रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 के नाम से जानते हैं और मीथेन जिसको CH2 के नाम से जानते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड जिसे NO2 के नाम से जानते हैं और ओजोन, ये सब गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जमीन के दर्जे, सवाल नंबर 5, जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। कार्बन जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन गैस 149% ज्यादा पैदा होने लगे हैं। मीथेन गैस धान के खेतों में पैदा होते हैं
और भैंस के गोबर से ज्यादा निकलते हैं। हमारे जमीन पर आफ्ताब के जो शुआएं आते हैं तो उन्हें ज्यादातर जज्ब कर लेते हैं और इसकी वजह से जमीन का माहौल गर्म हो जाता है या दूसरे लफ्जों में उसकी दर्जे हरारत बढ़ जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसके पर ये बढ़ गया है, ये साइंसदानों का ख्याल है। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था? अब्दुल कलाम साहब ने तलबा को बताया था कि हर हिंदुस्तान में जितने भी तलबा है 20 लाख तलबा, वो सब के सब 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारा ये संगीन मसले का हल निकल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से सीख गए होंगे मुख्तसर सवाल और मुख्तसर तरीके सवाल के बारे में। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। ये एक मजमून था और मजमून क्या है? ये मजमून था जो किताबी शक्ल में लिखा हुआ है, ना इसका कोई राइटर के बारे में बताया गया है ना कोई मुसन्निफ के बारे में बताया गया है। बस इतना जान लीजिए कि बहुत से मजमून निगार भी इस दुनिया में आए हैं और बहुत काबिल और मशहूर हुए हैं। उनमें से सर सैयद अहमद खान है, हादी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने मजमून निगार के बारे में भी जान लिया होगा और इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी सीख लिया होगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन भाइयों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उन तक पहुंचाने का काम कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। जब तक कि आप बने रहिए हमारे इजी लर्निंग चैनल के साथ वो और हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।